गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ये हमारी वीडियो एमएससी, बीएससी और 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point is defined as the net amount of work done to move a unit positive charge from infinity to given point against electric field। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट पर, वो हमारा क्या होता है कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये क्या कहा गया है, सपोज डैट हमारे पास कोई भी एक स्पेस, मान लीजिए हम यूनिवर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में के किसी कोने पर इन्फिनिटी चार्ज है। कैसा चार्ज है हमारा, इनफाइनाइट पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है। अब इस यूनिवर्स में हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो किसी कोने पर, यहाँ पर किसी कोने पर हम क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट ए पर लाएंगे, ठीक है। क्यू नॉट से हमें कहाँ पर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ये पॉइंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर हमें, ये पॉइंट ए पर, वहाँ से हमें क्या लाना है, चार्ज क्यू नॉट लेकर आना है। तो इस चार्ज क्यू नॉट को लाने में जो वर्क डन होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी पॉइंट यूनिट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ एक्सटर्नल का अपॉन में चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अब देखिए, मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा चार्ज होगा, ये जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो इसमें होनी नहीं चाहिए। मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन और ज़ीरो वेलोसिटी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ही नहीं होगी तो ये नेट चार्ज, ये जो यूनिट चार्ज है, ये आएगा कैसे, ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट पर। तो देखिए, एक मेथड होता है, एक हमारा प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें हमने काफ़ी सारा पानी भर दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पानी भर दिया है, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है, सैंड ले ली है, ठीक है, सॉइल ले ली है, सॉरी। तो या सैंड भी, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो हमने एक चुटकी, कितना, एक चुटकी अगर मैं सैंड इसमें डालती हूँ तो इसके वाटर लेवल पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने दूसरी चुटकी डाली तो फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये मैंने जो प्रोसेस है ये 10,000 बार किया है, 10,000 टाइम्स किया है, तब क्या होगा, इसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, हमें दिखेगा कि वाटर लेवल राइज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या था, जब हमने एक चुटकी डाला तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हमने ये प्रोसेस 10,000 बार किया तो हमें पता चला कि वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो उससे पहले जो कंडीशन थी वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट थी, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ रहा था सैंड के डालने या ना डालने से। तो ऐसे ही हमारा इस केस में है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसा होगा बहुत ही ज़्यादा स्लो कि हमारा जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करता हुआ आएगा कि उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पता ही ना चले, ठीक है। टेंड्स टू ज़ीरो भी कह सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह करना है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये पॉइंट, ये हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है। हमें इस पॉइंट ए पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से हमें इस किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए मैंने
ये एक नेट चार्ज है, इन्फिनिटी से आ रहा है, यूनिट चार्ज है जो इन्फिनिटी से आ रहा है, वो इस पोजीशन पर आ गया। ठीक है, हमें ये इस पोजीशन पर लाना है, तो यहाँ पर आ गया ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, अब ये जो q चार्ज है, ये इस q नोट पर कितनी फोर्स लगाएगा, ये इसको किस तरह, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो किस साइड फोर्स लगाएगा, इस साइड फोर्स लगाएगा इस q नोट चार्ज पर, ये q चार्ज। तो कितनी फोर्स लगाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, कितनी, q नोट इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस q नोट चार्ज की, इस q की, E इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को कौन लाया, मान लीजिए इस चार्ज को मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मुझे तो इस पॉइंट पर जाना है, तो मैं इस साइड फोर्स लगाऊंगी, तो वो जो F एक्सटर्नल होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस के FE के होगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है और ये इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव में। तो FE कितना है, Q नॉट E। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन किसके बराबर होता है, F एक्सटर्नल डॉट DL, और इंटीग्रेशन में हमें कहाँ से लेना है, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट। चार्ज जो आ रहा है वो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर आ रहा है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हमने ये F एक्सटर्नल हमने निकाल दिया है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस के Q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। वो गिवन पॉइंट क्या है हमारा, A। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, वो गिवन पॉइंट हमारा A है। ठीक है, E डॉट डी एल, E यहाँ से आया है, Q नॉट हमने बाहर ले लिया है, और DL पहले से ही है। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना होगा, वो होगा माइनस के इन्फिनिटी से A पॉइंट E डॉट DL। ये Q नॉट को हम इधर ले आए अपोन में। अब देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज के। और यहाँ पर हमें जो कंडीशन मिली है वो भी क्या मिली है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज। वो पहली वाली इक्वेशन और ये वाली जो फोर्थ है, ये इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, माइनस के इन्फिनिटी से A E डॉट DL के। और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है एट अ गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम VA से डिनोट करते हैं। VA इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू A E डॉट DL। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये हमारा फॉर्मूला किस तरह आया है। ठीक है, एक बार इस पूरी पेज को ठीक से देख लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा क्या है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना इन्फिनिटी से और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जितना वर्क किया है वही वर्क हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी A पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में E डॉट DL के। ठीक है, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस क्या होगा, देखो इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो VA पर कितना होगा, माइनस के इन्फिनिटी से A E डॉट DL। पॉइंट B पर क्या होगा, इन्फिनिटी टू B पॉइंट E डॉट DL। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी से A E डॉट DL, और ये प्लस को जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इन्फिनिटी से B E डॉट DL। ठीक है, अब जब भी हम लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होगा जैसे कि ये है 1 से 2 है, अगर मुझे 2 से 1 करना है तो माइनस का साइन आ जाता है ना, अगर हमें लिमिट चेंज करनी है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर ये किया है, माइनस के इन्फिनिटी से E डॉट DL, तो एज इट इज़ रहा। ये वाली लिमिट हमने चेंज कर दी, B नीचे आ गया, इन्फिनिटी ऊपर चला गया, तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, माइनस के E डॉट DL। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू A E डॉट DL प्लस B इंटीग्रेशन B से इन्फिनिटी E डॉट DL। अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, माइनस के इंटीग्रेशन A से B लिमिट E डॉट DL। यही हमारा क्या है, डिफरेंस है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। जब भी कोई भी एग्जाम्पल आए या क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो दो पॉइंट्स का, तो सीधा सीधा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। देखिए सपोज डैट ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, ये इस पॉइंट आर पर ही मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गई और यहाँ पर ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट, इस चार्ज क्यू के थ्रू इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, वी ए इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के इन्फिनिटी से ए, ये ए मान लीजिए पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होगा इस क्यू चार्ज की वजह से। तो वी इज इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी से ए ई डॉट डी एल, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। तो वी आर इज इक्वल टू, अब हमें रेंज दे दी इसकी कितनी आर, तो इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी एल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और ये हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम डी एल जो है डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह लिख सकते हैं, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप। ये कैसे आया है, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए जो मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनाई हुई है कि ये डीएल कहाँ से आया है और कैसे आया है, आपको वहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर ये डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पुट करा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हमने फर्स्ट में, तो वी आर इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमारी ये रही, तो ये पुट कर दी, और डी एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। तो जो हमारे सेम डायरेक्शन वाले हैं उनको हम लेते हैं, और जो अलग डायरेक्शन के होते हैं वो क्या होता है ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमने सिर्फ यही वाला लिया, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। माइनस के क्यू अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन 1 आर स्क्वायर डी आर आर कैप डॉट आर कैप, ठीक है, ये 1 बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के 1 आर, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी से आर है, ठीक है। तो क्यू अपॉन 4πε0 आर आ जाएगा। और एक बात और, टिक विद साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर चार्ज माइनस का क्यू होता तो यहाँ पर माइनस का क्यू आ जाता, यहाँ पर प्लस का क्यू है तो इसलिए यहाँ पर अब प्लस का क्यू आया है, यहाँ पर 2q होता तो यहाँ पर भी 2q आता, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू है पॉइंट चार्ज। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये हमें दो चार्ज दे रखे हैं, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट ए पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो v2q की वजह से क्या होगी 2q अपॉन 4πε0 आर, vq की वजह से क्या होगी q अपॉन 4πε0 आर। तो va निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3q अपॉन 4πε0 आर आ जाएगी, ठीक है। ये आर हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, और आर क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा था, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया है पॉइंट ए पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही आगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।